अब थोड़ा क्लास खत्म होगा तो उसके बाद लिख लीजिएगा कि नहीं। आर्यव शर्मा कहाँ जा रहा है बोला मेरा। ए आर्यव कहाँ उठ बैठ कर रहे हो जी। आपको भोला मेरा पूरे 30 मिनट लिखने के लिए हमने दे दिया। अब पूरा 1 घंटा तो लिखिएगा नहीं बाबू मेरे, है ना। थोड़ा बहुत पढ़ भी लेना चाहिए। 30 मिनट पूरे लिखने के लिए दिए बाबू मेरे। लवण्या ऑन कीजिए। अब बात को आयुष सीखेंगे समझेंगे, क्या कहता है नहीं कहता है कि नहीं सर। हाँ सर सीख लेंगे बाबू मेरे। देखो मेरे भोले, एकदम डाइजेशन इसके बाद जिंदगी में कभी पढ़े के जरूरत नहीं पड़े। एक बार पढ़िए और जिंदगी भर याद रखिए बाबू, कि नहीं। हाँ सर। लिखो जल्दी। वीडियो खोजते भोला मेरा, कहाँ है मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन का। है ना, एगो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा भोला मेरा। एक और बढ़िया वाला वीडियो होगा बाबू। इससे तन कहाँ भाग गया? एक था तो। चलिए बाबू, आप पहले हम लोग समझते हैं मेरे भोला, और उसके बाद बाबू आपको वीडियो दिखाते हैं। मन से पढ़ना ध्रुव धवन भोला, नहीं तो दोनों के दोनों पिटाइएगा। देखो मेरे लाल, लिख पाए तो अच्छी बात है, नहीं लिख पाए बाबू तो आप बाद में लिखिएगा, ग्रुप में सेंड कर देंगे। सेंड कर क्या देंगे, सेंड कर दिए बाबू मेरे, है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, हम आपको बाबू डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम बोले तो बाबू, है ना, हम लोग कैसे वैभव शैतान, अब क्या बाद में लिखेगा, खाना खाते हैं ना बाबू, डेली आप लोग बच्चे खाना खाते हैं 3 बार 4 बार। तो खाना खाते बाबू तो पेट में बाबू, है ना, ये बाबू खाना माउथ में जाता है, माउथ के बाद कैसे कैसे बाबू डाइजेस्ट होता है, उससे हमको कैसे कैसे एनर्जी मिलता है, और उसके बाद खाने पीने के बाद बाबू कैसे बॉडी से बाहर निकलता है, वही सब चैप्टर आपका बाबू चल रहा है। तो आप 4 क्लास में पढ़िए, चाहे 5 में पढ़िए मेरे लाल, चाहे 6 में पढ़िए, 7 में पढ़िए, सिलेबस इतना ही रहता है ना। आप बाबू 4 में पढ़ो, इतनी सा पढ़ाया जाएगा, 5 से थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन बाबू उस तरह से नहीं, जब हम आपको पढ़ा रहे तो अच्छे से ही पढ़ा देंगे मेरे भोला, ताकि आपको बाबू कम से कम 50-60% भी याद रह जाए कैसे कैसे डाइजेशन होता है बाबू। वैष्णवी ऑन कीजिए, बोली मेरी दिव्यांश बाबू ऑन करो। तो कल हम लोग खाना कहां तक लेके पहुंच गए थे सर, माउथ से बाबू, है ना, इसोफेगस से होते हुए अस्टोमिक में चल गया था। अस्टोमिक तक खाना पहुंचा दिए थे ना ध्रुव शैतान। कहां तक खाना पहुंच गया था बाबू तृप्ति तन्मय, अस्टोमिक तक खाना पहुंच गया था। तो जो अस्टोमिक में बाबू 3 तरह के जूस होते हैं मेरे लाल, गैस्ट्रिक जूस इसको कहेंगे, है ना। कौन कौन सा होता है बाबू, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, म्यूकस होता है, पेप्सिन होता है। ये बाबू क्या करता है, खाने वगैरह को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है बाबू मेरे, आपको कल बताए थे, जो खाना खाया, पानी पूरी खाया बाबू, आसवी ऑन करो बोली, तो बाबू बहुत सारे बाबू बैक्टीरिया वगैरह बाबू, माइक्रो ऑर्गेनिज, छोटा छोटा बाबू, जो आपको ओपन आई से दिखाई नहीं देगा, वो कहाँ चल जाएगा, आपके बाबू स्टोमक में चल जाएगा आसवी। तो आपको क्या कर देगा भोली, बीमार कर देगा, है ना। देखते ना बहुत सारे बाबू जंक फूड खाइए। जंक फूड किसको कहते हैं बाबू, जो मार्केट वगैरह में बाबू मिलता है भोला, जिसमें न्यूट्रिएंट्स कुछ नहीं, है ना। जैसे आपका बाबू हो गया बर्गर, चाउमीन, एग रोल, ये सब बीमारी फैलाने वाले खाना होते हैं। तो ये सब खाइएगा वो, तो उसमें बहुत सारे बाबू मक्खी वगैरह मच्छर वगैरह आके, मान लो बाबू ओपन एरिया रहता है बाबू, रोड के किनारे जो लगता है भोला मेरा, मक्खी आके बैठ गया बाबू मेरे, और वो भी बाबू खा पी के बाबू खाने पे टॉयलेट वगैरह कर दिया भोला मेरा,
अब आपको क्या पता बाबू कि उस खाना पे क्या है नहीं है, खुला आंख से दिखाई देगा ही नहीं बाबू मेरे। उसके बाद आप उसको खा के बाबू मस्त हो गए बाबू, स्वाद लगा, टेस्ट तो लगेगा ही बाबू मेरे। मक्खी वगैरह मच्छर वगैरह का जो बाबू है ना एक्सक्रीटा होता है बाबू, बेस्ट प्रोडक्ट होता है, खाने में नमकीन तो लगेगा ही बाबू मेरे, कि नहीं एकदम टेस्टी टेस्टी खाओगे। और वही टेस्ट के चक्कर में बाबू आपका हेल्थ हो जाता है गड़बड़, पेट में चल गया मेरे लाल तो आपको बीमार कर देगा। तो उसको जनरली किल करने के लिए बाबू हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कल वीडियो दिखाए थे बाबू ध्रुव धवन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा बाबू डुगू, है ना, आपको बाबू जो भी जर्म्स वगैरह है उसको क्या करेगा, किल करेगा। क्या करेगा पीहू, किल करेगा। नहीं किल करेगा बाबू तो फिर हम लोग के फोटो पे माला चढ़ जाएगा मेरे लाल। फोटो पे माला समझते हो ना बाबू, आप लोग के घर में देखिएगा बाबू, दादा दादाजी बाबू जिनके नहीं है तो एक फोटो रहता है उनके बगल पे बाबू, ऐसे करके हार चढ़ा हुआ रहता है ना। तो उसी को कहते हैं फोटो पे माला चढ़ जाना बाबू मेरे, है ना, दुनिया से चल जाना। तो ज्यादा बर्गर जंक वगैरह फूड खाइएगा, पेट में ज्यादा जर्म्स वगैरह बैक्टीरिया हो जाएगा बाबू। मान लो डॉक्टर से इलाज करवाओगे नहीं होगा बाबू तो फिर फोटो पे माला ही चढ़ेगा भोला मेरा। इसीलिए वो सब अवॉइड करना चाहिए। और क्या करता है बाबू, इट मेक द मीडियम एसिडिक, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको क्या पढ़ोगे बच्चे मेरे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ेंगे। तो ये हमारे पेट को क्या करता है, एसिडिक मीडियम बनाता है बाबू, है ना, ताकि मेरा खाना बाबू अच्छे से क्या हो सके बाबू, डाइजेस्ट वगैरह हो सके, कि नहीं, है ना। तो इसीलिए बाबू कल आपको बताए थे ना भोला मेरा, ये मेरा क्या है, इधर से फूड पाइप आया बाबू मेरे, कि नहीं, इधर से बाबू, है ना, इधर से बाबू माउथ है बाबू मेरे, माउथ से खाना कहाँ आएगा, फूड पाइप में, फूड पाइप से बाबू मेरे, है ना, यहाँ यही आपका क्या है, स्टोमक वाला रीजन है बाबू। इसी में भोजन आ गया बाबू मेरे। अब भोजन आ गया बाबू तो इसमें अभी भोजन क्या होगा, डाइजेस्ट होगा, कल वीडियो दिखाए थे बाबू मेरे, डाइजेशन स्टार्ट होगा। तो ये भोजन डाइजेशन कैसे स्टार्ट होगा, ये बाबू प्रोटीन्स में विटामिन में ब्रेकडाउन होगा, और उसी प्रोटीन भी विटामिन को बाबू हमारा बॉडी आगे जाके क्या करेगा, एब्जॉर्व करेगा, तो हम लोग को बाबू खाएंगे जिसका एनर्जी मिलेगा, और आप लोग बाबू है ना आराम से काम कीजिएगा। ठीक, तो वही होता है बाबू मेरे, एसिडिक मीडियम बनाता बाबू, यही जब ज्यादा एसिड रिलीज करेगा बाबू तो आपके पेट में एसिडिटी हो जाएगा, तो मन भारी भारी, पेट भारी भारी लगेगा, एसिडिटी हो गया, क्या करें नहीं करें, है ना। तो जाके इनो पिया जाता है बाबू मेरे, एसिडिटी थोड़ा सा देर के लिए रिला ये हो जाता, आराम हो जाता। तो एसिडिटी से बचने के लिए सबसे आसान उपाय बताए बाबू, किसी भी गार्जियन को अगर होता है एसिडिटी वगैरह, है ना, हम लोग अपना बाबू जो खाने का तरीका है ना उसको चेंज कर लीजिए, है ना, खाने को टाइम पे खाइए, आराम से बाबू जमीन पे बैठ के खाइए। आप लोग को तो फैंसी हो बाबू, टेबल रहता है, डाइनिंग टेबल रहता है ना, आराम से बाबू जमीन पे बैठिए खाना खाइए भोला। उसके बाद बाबू खाना को भोला बाबू, है ना, 32 टाइम्स बाबू चबा के खाइए, 32 बार। क्योंकि हमारे माउथ में कितना दांत, 32 दांत, कितना दांत है बाबू आसवित, 32 32 तीत होते हैं। तो खाना जब भी मुंह में लेते हो तो उसको 32 बार चबाइए बाबू, है ना। इतना बार चिबाइएगा ना तो आपको खाना बाबू एकदम आसानी से डाइज, देखना कभी काउंट कीजिएगा बाबू मेरे, खाना मुंह में लेते हो ना तो 32 बार चिबाने के बाद देखिएगा खाना का क्या हाल होगा, एकदम बाबू, है ना, एकदम छोटे छोटे पीस में बाबू अब जाइए ब्रेक हो जाएंगे। तो जिस दिन आप 32 32 बार चबा के खाओगे ना बाबू, है ना, आपको एकदम हल्का फील होगा। ठीक, एक आध दो दिन कोशिश कीजिए चबाने का, आराम से बैठिए बहू, थोड़ा 10 20 मिनट टाइम ज्यादा भी लगे तो क्या दिक्कत है। रोटी लीजिए, आजकल तो बच्चा बहू रोटी डालता है, पानी डालता है अंदर, रोटी डाला 2 बार चबाया फिर अंदर बोला, तो उससे खाना से आपको एनर्जी नहीं मिलेगा। कितना बार चबाना है, 32 बार चबाना है। ठीक, उसके बाद मेरे भोला 32 बार चबाने के बाद बाबू मेरे, है ना, आगे क्या बाबू, जब भी पानी आप पीजिए खाना खाने के बाबू 30 मिनट के बाद, खाना खाते खाते पानी नहीं पीना है, 30 मिनट 35 मिनट के बाद पानी पीजिएगा, है ना। और उसके पानी पीने का भी तरीका होता है मेरे लाल। अरे देखो हम लोग डॉक्टर के पास क्यों दौड़ते हैं, क्योंकि हम लोग का लाइफ स्टाइल खराब हो चुका है। हम लोग का जो लाइफ स्टाइल है बाबू, पहले जो था ना भोला मेरा लाइफ स्टाइल, है ना, पूर्वज के दादा दादी के लोटा में पानी पीते थे, गोल मटोले से लोटा होता था। अब आप लोग बाबू लंबा लंबा गिलास में पानी पीते हो, प्लास्टिक वाला बोतल में पानी पीते हो, वो क्या बीमारी का घर है।
है ना। पहले से लोग इस तरह का बाबू लोटा उसको कहते हैं, आप लोग देखे होगे कि नहीं देखे होगे। इस तरह का रहता भोला मेरा, ऐसे से पानी पीते थे कि नहीं बाबू मेरे। इतना नहीं रहता, ये बड़ा सा रहता है ना। इस तरह से भोला मेरा, कि नहीं, इसको लोटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? लोटा, है ना। तो ये सब, इसका शेप कैसा है बाबू? राउंड शेप है। हम लोग का पेट भी कैसा है? राउंड है ना। ठीक। तो खाना खाने के बाद 32 बार चिबाइए, खाने के बाद तुरंत पानी ना पीजिए। इमरजेंसी अगर पड़ रहा है बाबू, ढकार वगैरह आ रहा है, तो एक आध घूट पीजिए इमरजेंसी केस में, कि नहीं अब हम नहीं बचेंगे, तो एक आध बाबू है ना, एक आध दो घूट पी लीजिए। उसके बाद मेरे ला, पानी जब भी पीजिए मेरे भोला, है ना, पानी भी पीने का तरीका होता है। हेल्दी बॉडी कैसे चाहिए, तो पानी भी पीने का तरीका होता है। आजकल बच्चा बाबू मुंह में लेता पानी, सट 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 अंदर डाल लेता, वो नहीं भोला। एक घोट पीजिए, है ना, फिर अंदर डालिए घूट घूट करके। पानी कैसे पिया जाता है? घूट घूट करके पीजिए, आराम से बैठ के, खड़े खड़े नहीं। पानी को बाबू कैसे पीजिए बोला मेरा? घूटे घूट करके, एक घोट पीजिए। उसका भी फायदा बताते हैं, घोट घोट करके पीने से क्या होगा उसका भी फायदा बताते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे कैसे लेते, मुंह में पानी लिया बाबू, आधे आधा गिलास पी लिया, तुरंत बाबू 1 सेकंड में खत्म, है ना। देखो घोट घोट करके पानी अगर पीते हो भोला मेरा, तब मुंह में हमारे क्या बाबू? लार है, पढ़ाई किए हैं। मुंह में हमारा क्या बाबू? लार होता है। वह लार बाबू पानी के साथ मिक्स होगा बाबू, अच्छे से घोट घोट करके पीजिएगा तो। और वही लार बाबू पानी के साथ मिक्स होकर कहाँ जाएगा? पेट में। तो आपका जो डाइजेशन वगैरह बाबू उसको अच्छा रखेगा, है ना। खाना वगैरह जो आधा घंटा पहले खाए बाबू, उसको अच्छे से डाइजेस्ट करेगा, कि नहीं। एक आध मंथ ऐसे करके देखिएगा ना बाबू, तो आपका बाबू हेल्थ वेल्थ सब सही हो जाएगा, डॉक्टर ही कम दौड़ना पड़ेगा। क्योंकि मैक्सिमम बीमारी का जड़ यही है। जितने भी सारे बाबू है ना, पेट, है ना, पेट के कारण ही बाबू आदमी क्या करता है बाबू? पैसा कमाने की कोशिश करता है ना, अपने पेट भरने के लिए बोला। यही पेट भरने के चक्कर में बाबू जब अनबैलेंस हो जाता है तो बीमार भी कर देता है। तो बीमारी का कारण, सबसे बड़ा कारण यही है। अगर आपका बाबू डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है मेरे भोला, तो बहुत कम बीमार पड़िएगा। सर्दी बुखार कभी होगा भी ना, तो इसी ठीक हो जाएगा। दूध में हल्दी डाल के पी लीजिए, तुलसी खा लीजिए, स्वाहा, है ना, ज्यादा दिन तक हेल्दी रहिएगा। चश्मा उश्मा बाबू सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, कि नहीं भोला मेरा। तो थोड़ा सा लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए, अपने आप को हेल्दी कीजिए। अल्लाह बनिया शैतान, बस लाइफ स्टाइल चेंज। चेंज क्या करना है सर? थोड़ा सा सर, खाना को 32 बार चिबा के खाएंगे सर, और उसके बाद मेरे लाल, है ना, उसके बाद बाबू खाते खाते कसम खाते हैं सर कि खाते खाते पानी नहीं पिएंगे सर, अगर मरते मरते रहेंगे कि हाँ अब ना बचेंगे, तो उस केस में एक आध घोट पी सकते हैं, है ना भोला मेरा। और उसके बाद बाबू पानी जब भी पिएंगे मेरे भोला, एक घोट डाले मुंह में अंदर, उसके बाद अंदर गया, फिर घोट घोट करके पीना, है ना। अब बाबू आप लोग जो वाटर बोतल लेके जाते हैं स्कूल वगैरह बाबू, उसको अवॉइड कीजिए प्लास्टिक वाला, क्योंकि उसमें माइक्रो फाइबर होता है। जो भी वाटर बोतल लेके जाते हो स्टील वाला लेके जाइए। अरे एक तो प्लास्टिक वाला 100 रुपया पर 150 रुपया मिलता है, वो मिल्टन का बोतल वगैरह, उसको अवॉइड कीजिए। स्टील वाला जो बोतल आता है उसको लेके जाइए, कि नहीं बाबू मेरे। तो ये सब लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए, अपने आप को हेल्दी पाइए भोला, कि नहीं। बस यही है भोला मेरा। हाँ, तो ये सब जो इंजाइम्स है बाबू मेरे, ये सब इंजाइम्स जो वो क्या करता है हमारे डाइजेशन में, क्या करता है? हेल्प करता है भोला मेरा। अब फूड बाबू स्टोमक के बाद कहाँ जाएगा मेरे लाल? स्टोमक के बाद बाबू फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो आपको वीडियो दिखाते हैं, अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो जिसको जिसको बीमार नहीं पड़ना है ना, वो आराम से बाबू बढ़िया से रहेगा, बढ़िया से करेगा। शिवम बाबू औरंगाबाद, वीडियो ऑन करो जी। ठीक। आए सर, बीमार नहीं पड़ेंगे सर तो स्कूल छुट्टी कैसे मनाएंगे? सबसे बड़ा बात तो ये है। बीमार तो आधा सर इसी कारण न पड़ते कि स्कूल में थोड़ा सा आराम मिल जाए, स्कूल नहीं जाना पड़े, है ना। समस्या तो ये भी ना आप लोग का जी, कि नहीं मेरे भोला। स्कूल नहीं जाने का बहाना जो मिलता है बीमारी ना सर, वही ठीक हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखो मेरे लाल, तो वैसा सोच रखिएगा तो बीमारे रहिएगा मेरे भोला, कि नहीं। हमारे बच्चे सबसे अच्छे। नहीं जाना तो मम्मी जी को सीधे बोल दीजिए बाबू कि मम्मी जी आज नहीं जाने का मन कर रहा है, नहीं तो जाने दीजिएगा तो फिर कल बीमार पड़ जाएंगे। बीमार पड़ना तो अपना हाथ में बाबू, कि नहीं।
तो ऐसे बाबू है ना, मम्मी जी को बोल दीजिए कि मंथ में हम 2 दिन नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर बीमार पड़ेंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, है ना। हाँ सर। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बाबू, ओसोफेगस। कहाँ गया पेट्रोइड, मुंह में लार कैसे छोटी आंत। देखिए मेरे भोला, अभी तक बाबू हम लोग कहाँ चल दिए भोला मेरा, समझना है। ये जो दिख रहा है भोला मेरा, ऊपर से क्या रहता है, स्टोमक रहता है। स्टोमक का काम हो गया, स्टोमक के बाद भोजन कहाँ आएगा, ये अंदर में जो दिख रहा है भोला मेरा, है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। अंदर में जिग जैग लाइन दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन बाबू मेरे। और ये बाहर वाला जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है ये है लार्ज इंटेस्टाइन। और नीचे से बाबू है ना, रेक्टम है, एनस है, स्वाहा। तो अभी हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, कहाँ पहुंचे बाबू मेरे, यहाँ पे पहुंचे हैं। समझना है ना। ठीक, इसको समझेंगे बाबू मेरे। देखो, यही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है बाबू, समझिए बात को, है ना। ये मेरा क्या है, पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये आपका कौन है बाबू, जैसे ये स्टोमक है, क्या मेरे लाल, स्टोमक है ये वाला। समझ में आ गया, है ना। स्टोमक लवण्य शैतान दिव्यांश बाबू, वीडियो ऑन करो। शिवम शैतान कैमरा डाउन कीजिए। स्टोमक किससे कनेक्टेड होगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से। अंदर बाबू ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है ना, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसी से स्टोमक क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ओसोफेगस किससे कनेक्टेड होगा, स्टोमक से। जो पाइप आ रहा है वो स्टोमक से कनेक्टेड होगा। और स्टोमक बाबू स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन बाबू लार्ज इंटेस्टाइन से, बाहर वाला जो रीजन दिख रहा है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज वाला से कनेक्टेड होगा बाबू मेरे, कि नहीं। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के हम लोग अंदर थोड़ा जाएंगे, कहाँ जाएंगे बाबू, अंदर जाएंगे, कि नहीं। तो ये जो आपको रीजन दिख रहा है, दिस अंदर वाला रीजन क्वाइल जैसा स्ट्रक्चर्स, वही हमारा क्या बाबू, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। तो ये जो बाबू खाना खाए बाबू, है ना, आगे आपको इसमें दिखाया गया होगा और अच्छे से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, है ना। ये तो समझ में आ गया भोला मेरा। ये स्मॉल, ये ऊपर वाला पार्ट मेरा क्या है, ये ओसोफेगस हो गया, ये स्टोमक हो गया। स्टोमक देखो बाबू कहाँ जाके खुल रहा है मेरे लाल, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट में डिवाइड रहता है, इलियम, जेजुनम, ड्यूडेनम। इतना भी हम लोग नहीं करेंगे, है ना बाबू, नहीं तो फिर आप लोग को ऊपरे ऊपरे पार हो जाएगा आज भी। स्मॉल इंटेस्टाइन बाबू 3 पार्ट में डिवाइड रहता है, रोही भोली। स्मॉल इंटेस्टाइन बाबू इतना बड़ा है ना बाबू, ये 3 पार्ट में रहता है। इलियम होता है सबसे नीचे वाला, बीच वाला जेजुनम, और ऊपर वाला डेडुनम होता है जो यहाँ से पेट से निकलता है ना। ठीक, अब इसको और अच्छे से आपको हम दिखाते हैं भोला मेरा। ये खाना गया स्टोमक से, खाना कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक, यहाँ पे बाबू, है ना, ये जो रीजन है ये आपका स्टोमक है। और ये बाबू स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट किया हुआ पाइप है मेरे लाल, समझना है। तो ये जो यहाँ से दिख रहा है बाबू, है ना, ये पेनक्रियाज है, क्या बाबू मेरे, इधर ये पेनक्रियाज है, यहाँ से जूस निकल रहा है, देख रहा है मेरे लाल, ये जूस निकल रहा है, यही आपका पेनक्रिएटिक जूस है। यही आपका क्या बाबू, पेनक्रिएटिक जूस है। देखो जूस जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऊपर में लीवर है मेरे भोला, ऊपर में क्या बाबू मेरे, लीवर है। तो ये लीवर भी बाबू उसी पाए, देखो लीवर भी क्या करता है बाबू मेरे, जूस सिक्रिट करेगा। इधर से पेनक्रियाज है, दिस इज द पेनक्रियाज मेरे लाल, ये जूस निकालेगा बाबू। ये आपका जो दिख रहा है ये वाला सेक्शन, ये पेनक्रियाज है, क्या बाबू, पेनक्रियाज है। तो इसी रास्ते से बाबू आपका पेनक्रिएटिक जूस आएगा। काहेला आएगा सर, क्योंकि बाबू खाना जो खाए बाबू उसको डाइजेस्ट डाइजेस्ट करना है, उससे एनर्जी वगैरह लेना है। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए बाबू कोई ना कोई हमको जूस वगैरह चाहिए ना जी, है ना भोला। जैसे मान लो बाबू एसिड वगैरह है ना। कुछ चीज बाबू मान लो आपको बाबू, है ना, क्या बनाना है बाबू, खीर बना है ना, तुम्हें बनाना मेरे लाल। तो चावल चाहिए, चावल में क्या डालोगे, मिल्क डालोगे, उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालोगे, तब ना बढ़िया से स्वादिष्ट बाबू भोजन खीर बनेगा, कि नहीं बोला मेरा। तो वही बाबू जो खाना खाए मेरे लाल उसको डाइजेस्ट करने के लिए बाबू डाइजेस्टिव जूस बाबू, है ना, जूस वगैरह चाहिए, इंजाइम्स चाहिए। तो ये आपका पेनक्रिया है, क्या बाबू, पेनक्रियाज है, ये बाबू जूस देगा, पेनक्रिएटिक जूस देगा, है ना। ठीक सर, आगे समझना मेरे लाल, है ना। ठीक, नेक्स्ट मेरे भोला,
आगे समझिए। ये देखो बाबू, ऐसे आप लोग का भी इलाज वगैरह होगा, बर्गर मैगी पिज्जा खाओगे तो इसी तरह से डॉक्टर बाबू है ना निकालेगा, बोला बीमारी वगैरह होगा तो इसी तरह से बाबू कि नहीं इलाज करेगा बाबू, है ना। इसीलिए बाबू ना बीमार पड़िए ना डॉक्टर ही जाइए। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बाबू, इसकी लंबाई लगभग कितना होता है, 7 मीटर होता है। ये अंदर बाबू दिख रहा है जी, क्वाल जैसा स्ट्रक्चर है भाविका वैष्णवी। तो ये जो बाबू श्रेयासूतर, ये लगभग बाबू 7 मीटर लंबा होता है। मम्मी जी के साड़ी पूछिएगा कै मीटर, 5 मीटर। मम्मी जी का साड़ी बाबू है ना, लीजिएगा बड़ा कीजिएगा, है ना, बोला बहुत बड़ा रहता, 5 मीटर का रहता है मैक्सिमम। उससे भी बाबू 2 मीटर ज्यादा, है ना। इतना लंबा हमारे पेट के अंदर होता है। सर तक कहाँ है पेट के अंदर, क्योंकि बाबू वो जो भोला मेरा है ना, असम उतना लंबा है बाबू, वो मुड़ा हुआ रहता क्वाइल के फॉर्म। साड़ी बाबू कितना लंबा रहता, लेकिन उसको फोल्ड कर करके बाबू छोटा सा पैकेट में आ जाता कि नहीं आ जाता। अरे साड़ी खोलिएगा कितना लंबा हो, लेकिन उसको बाबू बढ़िया से फोल्ड करके छोटे से पैकेट में आ जाता। तो वही बात यहाँ पे भी है मेरे भोले। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है डुगो, रोहन शैतान, लगभग 7 मीटर लंबा है। हर्षदीप शैतान, दिव्यांश लवनिया, आज वीडियो ऑन कीजिए। लेकिन ये क्वाइल फॉर्म है, कैसे, इस तरह से मुड़ा हुआ है ना। ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे समझना। तो देखो, अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन देखता कैसा जा लिया, इधर वाला मोटा वाला है जो लार्ज इंटेस्टाइन है, बात समझो। ये मोटा वाला पाइप है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन कहीं पे जाके खुलेगा तब ना बाबू यहाँ से भोजन जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से भोजन घूमते 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 बाबू यहाँ पे आके ओपन होता। ये आपका स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन इधर से कनेक्टेड है, ये ग्रीन वाले पोर्शन पे, है ना। यहाँ जो गिर देखो उधर से भोजन आ रहा है मेरे लाल, है ना। तो भोजन जो आ रहा है बाबू, अब यहाँ के बाद ये कहाँ जाएगा, इधर वाले रीजन में, बात समझिए। यहाँ से स्टोमक से इस रीजन में आया, इस रीजन से यहाँ से बाबू कनेक्टेड होता है, यहाँ पे कनेक्टेड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। तो यहाँ से बाबू भोजन जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में और फिर बाबू बाहर निकलेगा। तो जहां कनेक्टेड होता बोला मेरा, उसको बोला मेरा, आप लोग हम लोग कहते हैं बोला मेरा, है ना। ये सिग्मोइड कॉलन कहते हैं उसको, दिखाते हैं मेरे भोला। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट, इलियम जेजुनम, है ना। देखो भोजन ये ऊपर वाला कौन सा हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन। कौन हो गया बोला मेरा, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, है ना। ठीक मेरे बोल, देखो ये ऊपर वाला कौन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया बाबू मेरे, समझिएगा भोला मेरा, है ना। ढिस्सुम ढिस्सुम, आए हम सीख गए, है ना। देखो बेचारा को सर दर्द कर रहा है कि नहीं बाबू मेरे, आगे समझना बाबू मेरे। तो ये आपका क्या स्टोमक है मेरे लाल। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को अंदर कट करोगे ना बाबू, तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स मिलता है, इतना भी हम लोग नहीं करेंगे, है ना। मेरा छोटा छोटा बच्चा है ना बाबू, इसको भीली कहेंगे, क्या कहेंगे, भीली कहेंगे, है ना। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदर आता है। देखो खाना कैसे कैसे जा रहा है, देखिए भोला मेरा, है ना। देखिए बाबू मेरे, खाना कैसे कैसे बाबू फ्लो हो रहा है। देखिए भोला मेरा, यही देखो खाना, देखो तो इतना बड़ा बाबू है ना, 7 मीटर लंबे में बाबू खाना ऐसे ऐसे जैते रहता है, जैते रहता। यहाँ से बाबू क्या हो गया, ये देखो खाना जी लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में धीरा। फिर लार्ज इंटेस्टाइन से बाबू नीचे बाबू क्या होगा, रेक्टम एनस वगैरह से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा कि नहीं मेरे लाल। हाँ सर, समझना भोला मेरा, है ना। ये भीली होता बाबू, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदर जाके देखोगे ना, तो इस तरह से स्ट्रक्चर्स, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में अंदर जाएंगे ना, तो इसी तरह से आपका स्ट्रक्चर्स होगा बाबू, इसको भीली कहेंगे। क्या कहेंगे, भीली कहते हैं बाबू, है ना। तो ये सब अभी थोड़ा सा और बड़ा हो जाओगे ना, 10 में जाओगे ना, तब आपको और अच्छे से बताया जाएगा। अभी आप इतना ही समझो मेरे लाल कि हमारा खाना कैसे कैसे जाता है, कैसे कैसे जाता है और किधर किधर जाता है मेरे भोला। ये भीली वगैरह का स्ट्रक्चर है बाबू मेरे, है ना। हाँ सर। तो खाना का बाबू कंप्लीट प्रोसेस आपको ध्यान रखना है, हो जाएगा सर, क्या दिक्कत है बाबू मेरे, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट भोला मेरा, आगे समझना है कि नहीं भोला मेरा। देखो, तो ये सब बाबू स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का पार्ट है, ठीक, है ना।
ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का पार्ट है बाबू मेरे। अब देखो खाना आ गया बाबू मेरे, है ना, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन इधर से स्मॉल है, यहाँ जो है बाबू देखो कितना अच्छा से आपको इमेज दिखाया गया। ये अंदर ये स्टोमक हो गया, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ से जो एंट्री होगा, ये बाहर वाला रीजन क्या आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, सीधा सी बात समझो। स्मॉल इंटेस्टाइन का लगभग वो 7 मीटर लंबा होता है भोला। अब इसमें क्या होता है, इसमें है ना जो भी खाना वगैरह बाबू उससे न्यूट्रिएंट्स क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, और डाइजेशन बाबू यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। जो भी अब वेस्ट प्रोडक्ट बच गया है ना, उससे एनर्जी मिल गया। जैसे बाबू आप लोग है ना जूस वगैरह पीते हो कि नहीं पीते हो, ये खाते हो ना गन्ना जी, तो गन्ना का बाबू ऐसे चिवा चिवा के बाबू क्या करते हो, रस चूस लेते हो, जो वेस्टेज बच गया बाबू उसको फेंक देते हो, है ना, कि नहीं भोला मेरा, करते हो कि नहीं करते हो बाबू। आप बोला बनाना खाते हो, तो बनाना का बाबू पार्ट खा लेते हो, छिलके को फेंक देते हो कि नहीं। तो वही बात यहाँ पे भी बाबू मेरे, है ना, जो हमारा बाबू खाना खाए, रोटी वगैरह जो भी खाए बाबू, उससे एनर्जी क्या हो गया, मिल गया। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट बचेगा बाबू, ये भोला लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए बाबू, है ना, एनस के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा बाबू मेरे। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह बच गया बाबू, रोटी हो गया है ना, जो खाने से न्यूट्रिएंट्स मिल गया, उसके बाद जो बच गया बाबू, वो क्या होगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो ये मेरा क्या था बाबू, स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब इसका डायग्राम आपको बनाना है, कौन बच्चा बनाएगा। ये बाबू आपका लार्ज इंटेस्टाइन, आइए स्मॉल इंटेस्टाइन, ये एक आगो और देखते हैं बाबू मेरे, इसका डायग्राम बाबू, है ना, इसके बाद बाबू स्मॉल इंटेस्टाइन का डायग्राम भोला मेरा, कौन सा है कहीं, हाँ यहाँ पे है। तो इसको कौन मेरे बच्चे बनाएंगे, ये वाला खाली अंदर का रीजन बाबू मेरे, है ना, नहीं तो हम बनाएंगे तो साथ साथ बनाइएगा। ये ऊपर लीवर हो गया, ये ओसोफेगस हो गया, स्टोमक हो गया, पैनक्रियाज हो गया छोटा सा, ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया ध्रुव, अंदर वाला स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, नीचे रेक्टम हो गया, ये यहाँ रेक्टम हो गया, ये एनस हो गया बाबू मेरे। तो इसका अब हम लोग को क्या बनाना है बोला मेरा, डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है बाबू, डायग्राम बनाना है। तो ये मेरा क्या है भोला मेरा, आपका बाबू डाइजेस्टिव सिस्टम है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन हो जाएगा तो फिर गाय वाला कहोगे पढ़ाने के लिए, तो गाय वाला भी पढ़ा देंगे बाबू। गाय कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, गाय में मेरे लाल, हम लोग एनिमल में है बाबू मेरे, कैसा ये ह्यूमन का है। फिर उसके बाद बाबू गाय का कहोगे पढ़ाने के लिए, तो गाय में भी पढ़ना है बाबू। गाय हमारी माता है, हमारे बच्चे को सब कुछ आता है कि नहीं मेरे भोला। चलिए बाबू मेरे, है ना, तब इसका डायग्राम रह जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या रह जाएगा बाबू, डायग्राम। इसका किसका प्राइस है जी, प्राइस सेंड कर देते बोला मेरा।